हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो फ्रेंड्स, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर एक वीडियो के ऊपर एंड जूम मीटिंग्स हो रही हैं और वन बाय वन हम वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड बनाते जा रहे हैं। बाकी किसी ने पर्सनल केस डिस्कशन करना है क्योंकि हर एक का केस डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, तब आपके लिए जूम मीटिंग है। आप ईमेल करें, वहाँ से आपको पेमेंट 500 रुपये आपने भरना है, मिनिमल अमाउंट है, और उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा। मेरी टीम आपको लिंक भेज देती है एंड देन वी हैव पर्सनल डिस्कशन। ठीक है जी। तो आज हम बताने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग द वीज़ा फाइलिंग, विजिटर वीज़ा फाइलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। 10 से 11 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो यू शुड अवॉइड। दीज आर द मिस्टेक्स। तो बेसिकली हम मिस्टेक्स पे आज बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं अनदेखे या किसी भी रीज़न से, जो कि आपको नहीं करनी है, उनको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं करना। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें हमेशा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कौन सी मिस्टेक बनाई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। विजिटर वीज़ा में फ्रेंड्स फर्दर स्ट्रीम्स हैं। विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 तो है, बट इसमें आगे स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम्स का मतलब है अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई हैं। मेजरली 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक है सिर्फ घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट स्ट्रीम कहते हैं उसको। तो अगर आपका पर्पस सिर्फ घूमना है या किसी रिलेटिव से मिलना है तो आपको इस स्ट्रीम के अंदर फॉर्म भरना है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका पर्पस कुछ और हैगा टेम्परेरी विजिटर वीज़ा ही लगना है, लेकिन पर्पस कोई और है, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम देना है वहाँ पर, जैसे नर्सिंग पे भी एक वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, तो और गेट देन PR एंड सेटलमेंट इन द ऑस्ट्रेलिया विद नर्स प्रोफेशन। वो काफ़ी डिमांड में है, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो उनका मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जिसने वो नर्स का एग्ज़ाम वहाँ पर जाकर अपीयर होना है, तो वो अगर विजिटर वीज़ा टूरिस्ट स्ट्रीम में लगा जाता है, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो वो आपका पर्पस घूमना नहीं है, आपका पर्पस एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस है। ये भी एक तरह का आपका काम की चीज़ है ना। आपने अपीयर होना एग्ज़ाम के लिए, और उसके लिए आप अगर विजिटर वीज़ा टूरिस्ट स्ट्रीम में भर दोगे, स्ट्रेट अवे ही विल रिफ्यूज़, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है वीज़ा टाइप्स के, आगे और क्या करोगे। तो अगर आपका पर्पस घूमना है तब टूरिस्ट स्ट्रीम भरनी है। अगर कोई और बिज़नेस पर्पस है, किसी से मीटिंग करनी है बिज़नेस के रिगार्डिंग, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, जैसे एज ए साइंटिस्ट, आई एम साइंटिस्ट, तो सपोज मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो मैं बिज़नेस स्ट्रीम में जाऊंगा। विजिटर वीज़ा बिज़नेस स्ट्रीम, उसमें वो लेयर वाला जो घूमने फिरने वाला टूरिस्ट स्ट्रीम नहीं लगती है। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का ज़रूर कि कभी भी रॉन्ग स्ट्रीम नहीं भरनी है। एक तो वीज़ा कोड वो तो सबको पता लगता है, वीज़ा सब क्लास 600 लगेगा। आगे ये सब टाइप स्ट्रीम्स हैं डिफरेंट, वो गलत भरेंगे। नेवर मेक दिस मिस्टेक। ये नंबर 1 मिस्टेक थी, काफ़ी जगह देखी जाती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल। और सब कुछ तो बाद में रख दो, पहली बात इसी पे रिफ्यूज़ हो गया। आपने स्ट्रीम ही गलत भरी, अपना पर्पस कुछ और है, आप स्ट्रीम कोई और भर रहे हो। सो यहाँ से आपका पहला रिजेक्शन, ये पहला पॉइंट है आपका। अब आते हैं एंट्रीज़। अब कई लोग मल्टीपल एंट्रीज़ डाल देते हैं कि हाँ जी, मेरे पास तो बैंक बैलेंस अच्छा है और मेरे पास सब कुछ बढ़िया है एंड मेरी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बार बार क्या धक्के खाने हैं। और पहली बार अगर वो जा रहे हैं, स्पेशली व्हेन दे आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा वाली ऑप्शन क्लिक कर देते हैं कि मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लो, फीस मेरे से ज़्यादा ले लो, भाई बार बार मेरे को धक्के ना पड़े, सीधा 2-3 साल का वीज़ा लग जाए। जैसे मल्टीपल एंट्री में 1 साल का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया लगाता है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। अगर आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कभी भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा की एंट्री ना करें। नंबर 2, कभी भी बहुत लंबा स्टे मत करें। लिखें कि आप पहली बार जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा पे और आप लिख दो कि मैंने महीना लगा के आना है, दैट इज़ अनजस्टिफाइड। हो गया, आप पहली बार वहाँ जा रहे हो और आपने महीना मारा है कि क्या करना है, घूमना फिरना है, 5-6 दिन 7-8 दिन में वापस आ जाओ। वाई यू नीड 1 मंथ, वहाँ पे रेड फ्लैग मिलता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये आपने ध्यान रखनी है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा लंबा स्टे डाल दिया जाता है।
पैसे उतने दिखाते नहीं है। वो भी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो आपने दिखाना, पहली बार तो आपने इतना बड़ा स्टे दिखाना ही नहीं, ये थंब ऑफ रूल बना लो। इफ़ यू आर विजिटिंग एनी कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पहली बार जा रहे हैं, पहली बार आपने कभी भी इतना लंबा स्टे नहीं बताना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो विजिटर है ऑस्ट्रेलिया का और वो 1 महीने का अगर मांग लेगा स्टे, वो वहीं पर रेड फ्लैग आ जाएगा, चाहे प्रोफाइल जैसी मर्जी हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हो 10 दिन से ज़्यादा का आपने स्टे नहीं दिखाना। ठीक है, और इनफ फंड्स होने चाहिए टू सपोर्ट दैट। बाकी एक और इसमें रीज़न कवरिंग से रिलेटेड है कि कवरिंग लेटर लिखते हुए कभी भी कंजूसी मत करो। अगर आप एजेंट्स के चक्कर में पड़ोगे, वो आपसे, उनका काम है, उनके पास 100 एप्लीकेशन आई है, उन्होंने आप एक बंदे पे ध्यान नहीं देना, आपकी कहानी उन्होंने नहीं लिखनी। उन्होंने अगर आप बताओगे मैंने अपने रिलेटिव के यहाँ जाना है, कोई फंक्शन है, तो वो क्या लिख देंगे कि भाई विजिटर वीज़ा है, पर्पस है, अपने रिलेटिव से मिलना है। ज़्यादा जोर डालेंगे तो बर्थडे पार्टी का लिख देंगे। ठीक है, ऐसा। बट दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। हमेशा पर्पस, जो इंटेंशन है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करनी है, बिल्कुल क्लियरली और जेन्युइन। अब जैसे एक मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया था, उनका केस था कि यहाँ का कपल था, उनकी शादी हुई इंडिया में, फिर वो बाहर वहीं के उनके पीआर थे उनके पास, फिर वो वापस चले गए। तो जो कपल यहाँ से उनको मिलने जाना चाहता था, वो उनकी मैरिज पार्टी अटेंड नहीं कर पाया या ऐसा कुछ रीज़न था। सो दिस कपल वांटेड टू मीट देम इन ऑस्ट्रेलिया। रीज़न ये था कि हम यहाँ आपसे मिल नहीं पाए, पहले भी फिर आप बाहर चले गए, तो हमने आपसे मिलना है। वहाँ पर सारी ये कहानी थी उनकी जेन्युइन। ठीक है, अब उन्होंने एजेंट से लगवाया, एजेंट ने सिंपल लिख दिया कि वहाँ पर न्यूली वेड इनके फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलना है। तब इससे क्या कहानी क्लियर हुई? कुछ क्लियर हुआ? कुछ प्रॉपर रीजनिंग पता लगी? हालांकि ये जो कहानी है उनको कवरिंग में लिखो। यू शुड बी वेरी क्लियर। जितना आप क्लैरिटी दिखाएंगे, क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस, स्टोरी क्या है, तो स्टोरी उसके पीछे थी, उसने लिखी ही नहीं। तो जब आपका कोई जेन्युइन रीज़न बन रहा है, कोई स्टोरी बन रही है कि ये चीज़ थी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई तो हम नहीं मिल पाए, इसलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं। अब ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि आपके बहुत ख़ास फ्रेंड है वो, या अगर रिलेटिव है तो बहुत ख़ास रिलेटिव है। वो कैसे प्रूव करेंगे? उसमें आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोग्राफ्स लगाओ, उनके साथ कुछ यादें होती हैं, ये चीज़ें लगाओ। इससे प्रूव होता है। आपने जो बोलना है, आपके बोलने पे विश्वास नहीं करेगा ऑफिसर, जो आप दिखाओगे वहाँ पे प्रूफ, उसको विश्वास करेगा। अगर आपकी कोई स्टोरी जेन्युइन है, ऐसे नहीं कि अपने आप भी बना लेनी, अगर जेन्युइन स्टोरी है उसको प्रूव करो। प्रूफ इस तरह से होगा, फोटोग्राफ दिखाओ, लेटर ऑफ सपोर्ट दिखाओ, कोई कन्वर्सेशन हुआ आपका ईमेल्स में होता रहता है, फ़ोन कॉल्स होती रहती हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्टोरी को पक्का करती हैं, प्रूव करती हैं कि येस यू आर राइट और आपका जेन्युइन पर्पस है विज़िट करने का। तो ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लें। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से आपकी फ़ाइल स्ट्रांग होनी है। बाकी मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है, फाइनेंशियल एंड ऑल दैट, वो तो है, लेकिन ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आप पर्पस क्या है आपका, और आपका पर्पस जेन्युइन है तो उसको आपको शो करना है कि यस दिस इज़ द थिंग, ये मेरा पर्पस है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, तो इसलिए मैं मीटिंग्स रखता हूँ। आपका एक सबका जनरल नहीं है ना, किसी अभी इनकी कहानी बनी, मैंने आपको बताई, आप सबका तो ऐसा नहीं है कि शादी में नहीं आ पाए, फिर बड़े अच्छे खास हैं और फिर अब शादी पे हम वो बाहर रहते हैं, कभी मिलना होगा नहीं होगा, तो इसलिए हम स्पेशली विजिटर वीज़ा लगा के उनसे मिलने जा रहे हैं 7-8 दिन के लिए। तो ये एक इंडिविजुअल केस हुआ ना, बिल्कुल अलग। तो उनकी ये कहानी थी, उसके बाद उन्होंने 5-6 महीने बाद ये सारी कहानी डाली, उनका लग गया एंड दे कंसल्टेड मी। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों को, और वो छोटी छोटी चीज़ें आपसे कई बार, आप जैसे मैं आपका वीडियो बनाया, आप तो आप गौर करेंगे, फिर भी अगर आपको नहीं पता लग रहा तो उसके लिए जूम मीटिंग मैंने रखी हुई है। और इसके बाद अगर आप खुद नहीं भरना चाहते हैं तो हम भरने की भी सर्विस देते हैं, आपके लिए फॉर्म भर दिया जाएगा। तो वो जो SOP वाला सिस्टम है वो सारा उसमें है। अगर आप SOP सिर्फ हमसे बनवाना चाहते हैं तो अलग, पेड सर्विस वो अलग है। खाली SOP आप हमसे बनवाएं, अपने आप वीज़ा फाइल करें, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, अब ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, एम्प्लॉयमेंट उनके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने अकाउंट में पुरानी सेविंग भी दिखा दी 50 लाख रुपए की, आप गौर करें इस बात पे,
अगर आपने अपने अकाउंट में 50 लाख जेन्युइन दिखा दिया कि हम बहुत पहले से सेविंग करते आ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव गुड इनकम सोर्स, बट इट इज़ नॉट योर्स। अगर आपका वो सोर्स नहीं है, आपके फादर साहब ने आपको देते हैं पैसे, आपका भाई आपको पैसे देता है, किसी तरह से आपने इकट्ठे किए हुए हैं, जेन्युइन इकट्ठे किए हुए हैं, पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखा पा रहे, भाई मैं क्या करता हूँ, तो उसको वीज़ा नहीं मिलता। तो कभी भी जब भी आपने अगर आपने एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ऑफ इनकम, चाहे बिज़नेस है चाहे आपकी जॉब है, अगर आपने वो नहीं दिखाया हुआ है तो आप समझ लो आपका रिफ्यूज़ होगा ही। क्योंकि प्रूफ ऑफ इनकम विद सॉलिड प्रूफ्स विद स्टेटमेंट एंड ITR ये सब चाहिए। ये चीज़ होगी तो आपको पॉजिटिव सोच लेके चलना है, अदरवाइज़ ये चीज़ बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी, और सोर्स ऑफ इनकम जो आपको रेगुलर आ रहा है दैट इज़ वेरी। अब एक इसमें बात आती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर नई पुरानी जॉब की। येस, दिस ऑल्सो मैटर्स। अगर आपकी जॉब नई है या आप फ्रिक्वेंटली जॉब बदलते हो, वो भी आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। जो बंदा कॉन्टीन्यूसली काफ़ी टाइम से एक जॉब में या एक ही फर्म के साथ काम कर रहा है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो बंदा, हालांकि ये वो नहीं है कि अगर बिल्कुल ही है, हो सकता है कई बार जॉब चेंज करनी पड़ती है, बट मैं आपको प्रोस्पेक्ट्स बता रहा हूँ किसके ज़्यादा हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट किसका ज़्यादा पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका ज़्यादा पड़ता है जिस बंदे ने काफ़ी टाइम से एक कंपनी में लंबे लंबे टाइम पीरियड्स पे काम कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है। मतलब कहने का मतलब अगर आपने जॉब नई चेंज करी है तो उसके इमीडिएटली 2-3 महीने या 5-6 महीने या साल के बाद वीज़ा ना आप लगाएं, कम से कम 2-3 साल वहाँ काम कर लें तब वीज़ा लगाएं, फाइन। बाकी ये गलती होती है लोगों से, या एजेंट करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आपने बोला है मैंने 5 दिन के लिए जाना है, ठीक है, और आपका आइटिनरी वो टेंटेटिव झूठी वाली जो बना देते हैं वो बनाता है 10 दिन की, क्योंकि उनके पास क्या होता है छपे छपाए फॉर्मेट्स पड़े होते हैं। वो कहते हैं आओ जी किधर जाना है जी, घूमन जाना है, वो तुम कहोगे मैं मिलने जाना है, घूमन का भी ला दे नाल, फिर वो की करता है वो घूमन की एक फाइल करता है, कॉपी पेस्ट मार देता है, तो थोड़ा स्टे हैगा 4-5 दिन का, उधरों 10 दिन की आइटिनरी बन गई। सो दैट विल गिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। सो नेवर डू दैट, बी ट्रूथफुल, बी जेन्युइन और बी एक्यूरेट। ठीक है जी। बाकी मिस्टेक, डमी डॉक्यूमेंट्स कभी मत बनवाएं, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। डमी उनको पता लग जाता है, अगर आपने डमी डॉक्यूमेंट लगा दिया दैट विल स्ट्रेट अवे गिव यू रिफ्यूज़ल, और उनको ये पता लग गया तो बैन भी, यू कैन बी बैन टू। एंड लास्ट में आपको बताएं कि एक फैक्टर होता है इसमें, कम होता है पर कई जगह कंपैरिजन मत किया करें। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड है जिसका फंड्स भी नॉमिनल से हैं, जॉब भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी उसका वीज़ा लग जाता है। ऑन द अदर हैंड आपका जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी भी है, फंड्स भी अच्छे हैं, स्टिल यू डोंट गेट वीज़ा, आपका डिनाई कर दिया जाता है। सो समटाइम्स सम थिंग्स आर ऑन लक का फैक्टर भी है टू सम एक्सटेंट, तो उसको आप ज़्यादा मत सोचें। बस आप मैसेज इस वीडियो का यही है कि ये मिस्टेक जो मैंने आपको मेन बताई उसको अवॉइड करें। जेन्युइननेस जितना दिखाओगे, जितना सच्चाई दिखाओगे, जो स्टोरी का एक्चुअल रीज़न है वो बताओगे, और गलत वीज़ा टाइप्स की तरफ नहीं जाओगे, सही स्ट्रीम भरेंगे, तब आपका वीज़ा डिनाइल के चांसेस कम होंगे और एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ेंगे। और ये कभी भी कोई भी नहीं कह सकता कि आप ये चीज़ कर दोगे तो आपका 100% लगेगा, ये मैं भी कभी नहीं कहता। हमेशा आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी चीज़ें बढ़ा सकती हैं जो मैंने आपको बताई, और उनको, और जो बुरी चीज़ों को अवॉइड करके आप अपने रिजेक्शन के चांस कम कर सकते हैं। तो ये चांस का खेल होता है। तो एज ए कंसल्टेंट और जो भी है आप सोचें उसके हिसाब से हमारा मेन जॉब इज़ टू इंक्रीज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इन वीडियो से भी यही मोटिव है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में प्लान कर रहा हूँ नर्सिंग का, क्योंकि उसमें काफ़ी 2 रूट्स हैं फ्रेंड्स उसमें, और एक रूट काफ़ी महंगा है, एक रूट ओके है, तो दोनों का अलग अलग है कैसे वहाँ सेटल होना है एज ए ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड नर्स। तो ये काफ़ी ईमेल्स मेरे को आ चुकी हैं
तो मैं प्लान कर रहा हूँ, आएगा ज़रूर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।